हेलो टीचर्स। आज आम टीजीटी साइंस पीसीएम 25 अक्टोबर 2021 बेस 2 फिजिक्स रे आस्थिबा क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करबा पूर्व जो माने टेलीग्राम ग्रुप रे हमरो जॉइन करना हंती तो रिसेंट अपडेट चैनल विषय रे पाइबा पई आउ पीडीएफ रे फार्मूला लिस्ट एगुडा को सब पाइबा पई आपन माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करि पारिबे। नेक्स्ट मु बहुत जल्दी ओएसएस टीईटी आउ सीएसटी एग्जाम रो सिलेबस को टार्गेट करके गोटे कोर्स फिजिक्स रो बनेवा को जाउची जो थरे कि मते मिनिमम 100 स्टूडेंट को कमेंट फीडबैक मिलिले आमे से कोर्स टा को लॉन्च करिबा। तो सेतिरे प्रॉपर आपन को फिजिक्स रो ऑर्गेनाइज वे रे टू द पॉइंट सिलेबस को फॉलो करके आमे सिलेबस कवर करिबा। नंबर 2 रे प्रॉपर रिलेवेंट क्वेश्चन जो भले हमरो ओएसएसटी आ सीएसटी रे जो लेवल रो क्वेश्चन आछि ताकू बेस करिकि फिजिक्स रे हमें क्वेश्चन डिजाइन करिबा आ सेगुडा को प्रैक्टिस करिबा। नेक्स्ट होची हमरो टेस्ट सीरीज गुडा को बहुत सिमिलर टेस्ट सीरीज हमें फिजिक्स रो सेठी डिस्कशन करिबा। तो ए भलिया कोर्स डिजाइन रहिबो। तो जो माने इंटरेस्टेड अछंती से माने कमेंट सेक्शन रे तांकर फीडबैक दियंतु। अप्रोक्सीमेटली मते 100 टा फीडबैक जदि स्टूडेंट कर मिलुची ताहाले अवेलेबल स्टूडेंट जदि 100 होचंती ताहाले हमें से कोर्स टा को लॉन्च करिबा। तो स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि 91 एट व्हाट डिफ्लेक्शन q द सेंसिटिविटीनेस ऑफ ए टेंजेंट गैल्वानोमीटर इज मैक्सिमम। तो ए क्वेश्चन रे दीटा टर्म हमको ध्यान देबार अछि। फर्स्ट जिंस होछि सेंसिटिविटीनेस, सेकंड जिंस होछि टेंजेंट गैल्वानोमीटर। ए सेंसिटिविटीनेस कोन आ टेंजेंट गैल्वानोमीटर कोन फर्स्ट डिस्कशन करिबा, तापर क्वेश्चन रे कोन हमको पचारिछि तारो सॉल्यूशन काढिबा। अच्छा, सेंसिटिविटीनेस गोटे गैल्वानोमीटर रो सेंसिटिविटीनेस केते बेले अधिका हबो कहिबा ना जदि स्मॉल डिफ्लेक्शन भी स्मॉल चेंज इन करंट या फिर वोल्टेज, जदि सेटा वोल्टमीटर होइतिबो वोल्टेज, जदि एमीटर होइतिबो करंट, जदि स्मॉल चेंज इन करंट या फिर वोल्टेज से इक्विपमेंट रे आमे मेजर करि पारुचे ता को कहिबा कोन तार सेंसिटिविटीनेस हाई बोली कहिबा। से इक्विपमेंट रो सेंसिटिविटीनेस हाई कहिबा। फॉर एग्जांपल मु एमीटर कहिबी, एमीटर रो काम कोन से करंट मेजर करिवो, तार तो स्मॉल चेंज इन डीआई और आई कैन बी मेजर्ड इन दैट इक्विपमेंट। जते हमें स्मॉल मेजर करि परिबा ताको हमें होची कहिबा। सपोज एठी होची एठी मु ए एमीटर रो मीटर अछि, मते मु मैक्सिमम होची 1 एम्पियर पर्यंत मेजर करि परिबी। 1 मिली एम्पियर पर्यंत 120 मिली एम्पियर पर्यंत मु मेजर करि परिबी। जदि ए 1 मिली एम्पियर ए डिफ्लेक्शन जो होची, ए डिफ्लेक्शन ता होची तार जो रेशियो मु मैक्सिमम केते करि परिबी 120 मिली एम्पियर। तो मिली एम्प से एठी 120 हे जिवो। आ डीआई यार जो डिवीजन गुडा को अछि, ए डिवीजन रे प्रॉपर जदि एउठु एतिक डिवीजन होची 1 रु 5 हला, तो एठी जो डिफ्लेक्शन ता होची एटा स्मॉल करंट को जदि कैपेबल अछि मेजर करिवारे डिफ्लेक्शन रो हमें इजीली देखि पारुचे, ताहाले ताकू मु कोन कहबी से इक्विपमेंट रो सेंसिटिविटीनेस अधिका। कथाटा बुझी हला। नेक्स्ट होची टेंजेंट गैल्वानोमीटर। टेंजेंट गैल्वानोमीटर कोन? टेंजेंट गैल्वानोमीटर गुटे एमती सर्कुलर कॉइल थाए, ठीक n नंबर ऑफ कॉइल थाए। सेठी होची कोन हबो ना हॉरिजॉन्टली गुटे हमरो प्लेट थाए। ओके, सेठी होची गोटे बार मैग्नेट थाए। बार मैग्नेट सब बेले अर्थ रो पोल अनुसार नॉर्थ साउथ पोल हे कि रहइबो। तो एई जो कॉइल अछि, ए कॉइल को मु कोन करबी, फर्स्ट होची बार मैग्नेट टा को नॉर्थ साउथ पोल हिसाब रे सी होची अलाइन हे गला परे कॉइल टा को मु कोन करबी, ताको वर्टिकली सेही जो एंगल रे सी अछि से एंगल रे मु ताको अलाइनमेंट करबी। ए जो कॉइल टा अछि ताको होची वर्टिकली, ये तो हॉरिजॉन्टली अछि एम्ति। एटा बार मैग्नेट मन करो एम्ति रहिला, ताहाले मु होची कोन करबी ना से जो कॉइल अछि ताको भी एम्ति ता ऊपर वर्टिकली मु अलाइन करबी। अलाइन कला परे कोन हबो, एठी मु जते बेले करंट फ्लो करबी, एठी मु जते बेले करंट फ्लो करबी साइकिल रे ए जो कॉइल रे, ताहाले कोन हबो ना ए जो कॉइल रे करंट फ्लो होबा जोगु मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होबा। आ से मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन मु केमति पाइबी ना मोर राइट हैंड थंब रूल अनुसार पाइबी। मु जदि मोर फिंगर को कॉल करछि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, देन द थंब
डायरेक्टेड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मु एठी जते बेले मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन देखुची ए कंसीडर केस पई, ताहले मोर थंब टुवर्ड्स कोठी की हमर टुवर्ड्स स्क्रीन रु बाहर को आसिला भलिया जणा पड़िबो। तो एठी देखो मैग्नेटिक फील्ड ए जो बार मैग्नेट रो सी होची एमती थिला ए डायरेक्शन रे, आउ सॉरी ए डायरेक्शन रे एमती थिला, एटा होची परपेंडिकुलर आसिला। तो यार जो ए दुईटा रो रिजल्टेंट हबो सी हबो कोन, ए नीडल टा सियाड को डिफ्लेक्ट हबो। तो एटा होची डिफ्लेक्शन तार। ए जो डिफ्लेक्शन हबो ए डिफ्लेक्शन रु मु कोन करबी ना करंट रो मेजरमेंट करबी। टेंजेंट गाल्वानोमीटर नाटा टेंजेंट गाल्वानोमीटर, ये मेजर कोन करिवो ना मेजर करिवो होची करंट, हमर वेरी फीबल करंट कैन बी मेजर्ड। अच्छा, तो वर्तमान होची मु दुईटा कंपोनेंट पाइली, ए कंपोनेंट को सॉल्व करबी आ से अनुसार देखिबी जे मैक्सिमम केते एंगल रे मैक्सिमम सी होची सेंसिटिविटीनेस तार प्रोड्यूस हबो। ओके, तो एठी टिके आ टिके ड्राइंग रे बुझिबा। सपोज एटा होची तमरो बी हला माने ड्यू टू कोयल, आ ए जो y एक्सिस मु प्रोड्यूस करची एटा होची अर्थ रो मैग्नेटिक फील्ड। तो रिजल्टेंट किछि एमती आसीबो, राइट। तो मु एठी जदी ए एंगल टा थीटा हला ताहले मु tan थीटा इक्वल टू कोन लिखिबी bc डिवाइडेड बाय bh, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोयल डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, राइट। tan थीटा इक्वल टू, तो एटा केते बेले मैक्सिमम होबो ना होची जते बेले हमरो एठी मु कोन करछि आ टिके याको सिंपलीफाई कर देबी ना BC इक्वल टू tan थीटा इनटू BH, एति जिंस लिखि परिबे, एठी कोछि कंप्लेन नै। नेक्स्ट होछि ए जो BC कॉइल जो गोटे सर्कुलर कॉइल रो जहार रेडियस लेट से r अछि, ताहले जदि एठी करंट I फ्लो होछि मैग्नेटिक फील्ड केते प्रोड्यूस होबो ना BC इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 I बाय r। एठी किछि कंप्लेन अछि, एटा हमें फार्मूला लिस्ट रे मु मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन रे फार्मूला लिस्ट रे डिस्कशन करछि। कॉइल जोगु गोटे सर्कुलर कॉइल जोगु हमरो सेंटर रे करंट केते प्रोड्यूस होछि ए फार्मूला तार अछि म्यू नॉट बाय 2 I बाय r। तो मु एठी लिखि परिबी जे BC बदल रे म्यू नॉट बाय 2 I बाय r इक्वल टू tan थीटा इनटू BH। ओके, तो एठु मु I इक्वल टू केते कैलकुलेट करि परिबी ना 2r tan थीटा BH, tan थीटा को एठी लिखियो हम एठी सजै के लिखि दबा tan थीटा डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ए टर्म पूराटा मोर कांस्टेंट टर्म। अच्छा, ए tan थीटा रो वेरिएशन ता माने d थीटा मु काढिबार अछि, मते d थीटा कैलकुलेट करबी जोथिरे कि मते डिफ्लेक्शन करिवार अछि। माने ए जो d थीटा ऊपर डिपेंड करछि सेंसिटिविटी। ये d थीटा होछि तमरो जते स्मॉल चेंज को मेजर करिवो सेटा होछि तार सेंसिटिविटी बढ़ेइबो। तो मते d थीटा कैलकुलेट करिवार अछि, मु याकू डेरिवेटिव करूछि di by d थीटा इक्वल टू एटा कांस्टेंट टर्म k मल्टीप्लाइड विथ tan थीटा रो डेरिवेटिव होछि sec स्क्वायर थीटा, राइट। और मु जदी d थीटा को एपडे इंप्लाई मल्टीप्लाई कर दोछि ताहले di इक्वल टू k sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। वर्तमान होछि सेंसिटिविटी पई डिवाइडेड बाय i करबी, तो di by i मिलले मते होछि एटा k sec स्क्वायर थीटा रो वैल्यू कोन होछि से अनुसार मु थीटा को कंपेयर करि के थीटा रो वैल्यू कैलकुलेट करबी। ओके, तो di डिवाइडेड बाय i इक्वल टू k sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय i रो वैल्यू केते अछि, i रो वैल्यू होछि थिला हमरो k tan थीटा, k tan थीटा, k कैंसिल हे गला, एठी खाली रहिला हमरो कोन sec स्क्वायर थीटा बदल रे कोन लिखिबी ना 1 बाय cosec स्क्वायर थीटा, 1 बाय cosec स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ऊपर अछि d थीटा, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा कैंसिल हे गला, खाली रहिला cos थीटा। तो मु याकू जदी होछि गोटे आ टिके मॉडिफाई करि के लिखुछि ताहले कोन हबो ना 2k d थीटा बाय sin 2 थीटा, राइट। अच्छा, एठी देखो मते क्लियरली जणा पडुछि जे होछि di बाय d थीटा टा sin 2 थीटा ऊपर डिपेंड करिवो। sin 2 थीटा रो वैल्यू sin 2 थीटा रो वैल्यू कोठु केतिक वेरी करूछि, sin 2 थीटा रो वैल्यू होछि 1 रु 0 रु 1 भितरे वेरी करूछि, राइट, 0 रु
1 भितर वेरी करछि तो मैक्सिमम वैल्यू केते होछि मैक्सिमम वैल्यू होछि 1 होछि तो मु 0 जदि नेबी एटा इंफिनिटी हे जाउछि सेहि पई मैक्सिमम वैल्यू sin 2 थीटा रो 1 नेबी sin 2 थीटा इक्वल टू 1 केते बेला हो sin 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रे होछि तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ता अर्थ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रे मते होछि मैक्सिमम सेंसिटिविटी टेंजेंट गाल्वानोमीटर रो मिलिबो राइट आंसर कोन हे जिवो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन सी टा होछि राइट आंसर हे जिवो नेक्स्ट जिवो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देछि an electric kettle has two heating coil A and B. The kettle operates at a fixed potential 220 volt. However, there are provisions to use either one coil at a time or both coils at same time in series or parallel configuration. When operated with coil A alone, the kettle 1 liter of water in 6 minutes, while with B alone it takes 8 minutes to boil 1 liter of water. In which configuration will the kettle take minimum time to heat 1 liter of water? देइछि एमती गुटे केटल अछि से केटल रे दीटा कॉइल अछि लेट्स से ए कॉइल एंड दिस इज योर बी कॉइल एमाने होछि कोन होबो सिंगल ऑपरेट हे परिबे या फिर सीरीज कनेक्शन रे ऑपरेट हे परिबे या फिर पैरेलल कनेक्शन रे दीटा सारा ऑपरेट हे परिबे से माने जतले इंडिविजुअल करचंती ए कॉइल जदी होछि हीट जनरेट करछि से कोन करछि ना 6 मिनिट रे गोटे लीटर वाटर बॉयल करि पाउछि आउ बी होछि 8 मिनिट रे गोटे लीटर वाटर बॉयल करि पाउछि ता अर्थ 6 मिनिट रे ए जेतिकी हीट प्रोड्यूस करूछि बी 8 मिनिट रे सेतिकी हीट प्रोड्यूस करूछि हमकु पचाछि जे मु याकू जदी सीरीज कनेक्शन रे या फिर पैरेलल कनेक्शन रे या फिर एलोन कोटा मैक्सिमम सॉरी मिनिमम टाइम रे वाटर को बॉयल करि परिबो अच्छा तो मोर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एम कोन रहइबो क्वेश्चन मु केमती ट्राई करबी तो मते दीटा कनेक्शन देछि सीरीज या पैरेलल तो मु सीरीज या पैरेलल रे टाइम टेकन टू बॉयल कैलकुलेट करबी तो टाइम टेकन फर्स्ट होछि हीट जनरेशन कैलकुलेट करबा पड़िबो मु हीट जनरेशन q इक्वल टू कोन जानछि v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड विथ t right heat generated by the coil can be calculated by using this formula. Let's say the resistance of this is Ra and the resistance of B coil is Rb, right? So for Ra heat is Q equal to V square because the potential is fixed for both of the coil. So V square yes एठी कोन होबो ना मु होछि v स्क्वायर बाय r t फार्मूला भी यूज करि परबी आ q इक्वल टू i स्क्वायर r t ए फार्मूला भी यूज करि परबी एठी देखो क्लियरली हीट मु कहबी जे एठी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अछि r सहित रेजिस्टेंस सहित एठी होछि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अछि r सहित सेमति किछि प्रोपोर्शनलिटी r रेजिस्टेंस रो q सहित नाही हमें कोन करबा ना टाइम टेकन इंडिविजुअली कैलकुलेट करबा एठी कोनोसी प्रोपोर्शनलिटी फंडा पडिबोनी तो q इक्वल टू v स्क्वायर एटा मु जदी q a पई कैलकुलेट करछि v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r a मल्टीप्लाइड विथ t a राइट t a जो देछि 6 मिनिट देछि मु एटा को परे पकेबी सेहि भलिया q b पई जदी मु लिखुछि ताले v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r b मल्टीप्लाइड विथ t b ओके तो मु गोटे गोटे कनेक्शन पई टाइम कैलकुलेशन करबी जोथिरे मिनिमम टाइम मते मिलिबो सेटा पई मु होछि कोन करबी ना सेट मोर राइट आंसर हो जिवो ठीक तो वर्तमान मु कैलकुलेट करबी अच्छा तो वर्तमान मु यार दीटा रो रेशियो नै जाउची कोन होबो ना QA आउ QB दीटा सारा हीट जनरेशन सेम करछोंती फॉर डिफरेंट टाइम TA एंड TB मते जणा अछि तो मु जतले डिवाइड कर दोउची सेतले कोन होउची ना v स्क्वायर डिवाइडेड बाय RA * TA केते देछि मते 6 इक्वल टू v स्क्वायर बाय RB मल्टीप्लाइड विथ TB केते देछि 8 तो एटी v स्क्वायर कैंसिल हे जिवो एटु मते रेजिस्टेंस दीटार रेशियो केते मिलि जिवो Ra डिवाइडेड बाय Rb इक्वल टू केते मिलला मते Ra डिवाइडेड बाय Rb 6/8
और मु एटू लिखि पारिबी जे होची RB इक्वल टू 8/6 RA राइट वर्तमान होची सीरीज आउ पैरेलल कनेक्शन पाई मु कैलकुलेट करबी टेंपरेचर केते केते होची अच्छा Q इक्वल टू कोन v square by r into let's say series connection first series connection calculate kariba time taken for series connection is ts and this is the resistance for r series connection rs acha तो एठी सीरीज कनेक्शन रो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर करबी एटा होची RA एटा होची RB सीरीज कनेक्शन रे कोन हबो करंट सेम रहइबो वोल्टेज वेरी करबो ए रेजिस्टेंस रे तो वर्तमान होची इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इक्वल टू केते हेजिबो RA प्लस RB बदल रे 8/6 RA लिखि परिबी तो एठु मते मिली गला 14/6 RA ओके तो एठु मु पके देली v स्क्वायर डिवाइडेड बाय RA बदल रे 14 डिवाइडेड बाय 6 इनटू RA इनटू TS मते केते जणा नै ये जति की हीट प्रोड्यूस करिवो सेटा का सहित समान हबो जो हमरो जे कोनोसी रेजिस्टेंस रो टाइम नै कि हमें सेम अमाउंट रो हीट मते प्रोड्यूस करियार अछि तो से रेजिस्टेंस रो टाइमिंग नै कि मु कैलकुलेट करिवि से रेजिस्टेंस को कंसीडर करके लेट्स से RA पाई कैलकुलेट करछु तो यार कोन थिला v स्क्वायर डिवाइडेड बाय RA मल्टीप्लाइड विथ 6 थिला तो एठी होची मु जदी v स्क्वायर कैंसिल कर दोची ताले TS इक्वल टू केते आसीबो TS इक्वल टू 6 into 14/6 इक्वल टू 14 मिनिट राइट तो एटा होची सीरीज कनेक्शन पाई आसला से बेले हम पैरेलल कनेक्शन पाई कैलकुलेट करबी पैरेलल कनेक्शन रे कोन होबो ना 1/RA plus 1/RB equivalent to resistance equivalent resistance 1/R equal to केते ही गला एटा तमरो 8 plus 6 divided by 8 RA imply R equal to केते ही गला 8 R1 divided by 14 तो वर्तमान Q equal to कोन लिखबी v square divided by 8 R1 divided by 14 multiplied with T parallel time taken for parallel connection equal to एटा हिजबो केते v square divided by R1 into 6 बुझा पडुची तो एठु मु TP equal to parallel रे काढुची 3.4 सेकंड पाखा पाखी आसीबो कैलकुलेट करिए देखिए तो वर्तमान मिनिमम टाइम देखो फास्ट रे होची A पाई थिला 6 मिनिट सेकंड पाई B पाई थिला 8 मिनिट देन होची सीरीज कनेक्शन पाई आसिला केते 14 मिनिट एंड पैरेलल कनेक्शन पाई आसिला केते 3.4 मिनिट तो एठु होची मु जानि पारली जे पैरेलल कनेक्शन रे दीटा कॉइल मते कोन देबे ना मिनिमम टाइम प्रोवाइड करिवे तो ऑप्शन डी टा हिजबो राइट आंसर ओके नेक्स्ट होची व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस कॉल्ड MCCB used to provide protection against short circuit or overload condition तो एटा डायरेक्ट क्वेश्चन थिला जार आंसर ऑप्शन ए टा हबो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर ओके नेक्स्ट होची द कैपेसिटर ऑफ एन LCR सर्किट हैविंग L equal to 10 millihenry C equal to 1 millifarad and R equal to 200 ohm is completely charged and is then allowed to discharge. How will the charge capacitor discharge in circuit? एटा मते गुडे ग्रेस मिलला बळे लागिला क्वेश्चन टा तो टिके यार थ्योरी मु डिस्कशन कर दोची अच्छा जो LCR सर्किट अछि LCR इंडक्टेंस कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस एटा सपोज इंडक्टर हला हमरो एटा होची रेजिस्टेंस हला आउ एटा होची कैपेसिटर हला अच्छा कैपेसिटर को चार्ज कर देई कि वंस मु जदी होची डिस्चार्ज कर दोची डिस्चार्ज करेबी थ्रो एटा एमती कैपेसिटर टा एमती कनेक्शन हेतिबो ठीक एठी गुटे स्विच लागिथिबो आउ एठी गुटे स्विच लागिथिबो ठीक एटा को स्विच ऑन करले एटा चार्ज हे गला कैपेसिटर देन होची स्विच ऑफ कर देले आ तापरे एटा को ऑन करले ये डिस्चार्ज होबो थ्रो इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस रे तो एभलिया कंडीशन रे मोर जो डिस्चार्ज रो जो इक्वेशन अछि सेटा होछि q इक्वल टू q नॉट डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस k डिवाइडेड बाय k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रो स्क्वायर रूट इनटू e एक्सप्रेशन टा मते किछि दरकार नै डिस्चार्ज रो एक्सप्रेशन दरकार नै मते तीनटा कंडीशन मने रखिबार अछि नंबर 1 होछि k स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर नंबर 2 होछि k स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आउ नंबर 3 होछि k स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर
ए तीनटा कंडीशन रे एटी k आ ओमेगा कोन ना k होची r/2l रेजिस्टेंस बाय 2 टाइम्स इंडक्टेंस एंड ओमेगा इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ lc। ओके तो ए दीटा वैल्यू रो डिफरेंट कंडीशन नंबर 1 k स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड k स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर। जदी ए तीनटा कंडीशन रे डिफरेंट डिस्चार्ज कंडीशन आसीबो सेगुडा को भी मु डिस्कशन कर दोची। तो एठी होची फर्स्ट कंडीशन पाई जदी k स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर होची ताले तार ग्राफ जो डिस्चार्ज ग्राफ आसीबो से किछि एम्ति हबो। ठीक ताको हमें कोन कहबा हेवीली डैम्प्ड हेवी डैम्पिंग। ठीक तापरे जदी सेकंड कंडीशन k स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हे गला ताको हमें तार ग्राफ एम्ति सडन डिस्चार्ज हबो आ एम्ति हे कि 0 हे जिवो। तो याकू कोन कहबी मु क्रिटिकल डैम्पिंग। आउ गुटे अछि कोन ना एम्ति स्टार्ट हबो डिस्चार्ज ये होची ऑसिलेट करिवो जोडा कि लास्ट कंडीशन हमरो एम्ति ऑसिलेट करके 0 हबो। एटा होची कोन हबो ना डैम्प्ड ऑसिलेशन एटा केस 3 पई जते बेले होची k स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर हबो। यार गुटे ए डिस्चार्ज रो इक्वेशन अछि एटा हमें परे डिस्कशन करिया बहुत लंबा इक्वेशन टा अछि केमति डिराइव हला सेटा हमें जते फिजिक्स रो कोर्स रिलेट टारगेट करके कवर करिवा सेते मु केमति कैलकुलेट हला कोन देले ओरिजिनल फील आसीबो एटा केमति कैलकुलेट होची तमे जानि पारिबो डिस्चार्ज कैपेसिटर जते डिस्चार्ज करूची सेते इंडक्टर आ रेजिस्टेंस देकी को फैक्टर रे से डिस्चार्ज करूची हला। अच्छा ए जो तीनटा कंडीशन रा हमर एटा को कंडीशन रे फिट होची देखिबा। देखो L देछि केते 100 मिली हेनरी, C देछि 1 मिली फैराड एंड R देछि 200 ओम। वर्तमान होछि मु k स्क्वायर कैलकुलेट करी k स्क्वायर इक्वल टू कोन ना R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L तो हबो। तो वर्तमान 2L नहीं 4L स्क्वायर हबो। तो वर्तमान होछि कैलकुलेट कर दोछि एटा फर्स्ट R by 2L equal to 200 divided by 2 multiplied with 10 into 10 to the power minus 3 काहे ना मिली हेनरी देछि तो एटा आसी गला मोर 10 to the power 4 राइट। तो k स्क्वायर इक्वल टू कोन हिजबो 10 to the power 8। नेक्स्ट होछि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 by lc इक्वल टू 1 by 10 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3 इक्वल टू 10 to the power 5 आसीबो। ओके तो वर्तमान मु देखुची k स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर को कंडीशन ता हला एटा हला। ठीक तो याकू मु कोन कहिबी ना हेवीली डैम्प्ड बोली। हेवीली डैम्प्ड देखो एठी ऑप्शन देइनी ऑप्शन देछि क्रिटिकली डैम्प्ड केतेल हबो ना क्रिटिकली डैम्प्ड होची k स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हले क्रिटिकली डैम्प्ड हबो। थरे आउ थरे ए कैलकुलेशन कर दियो बाय चांस मोर कोडी भूल थाई पारे तापरे तमे मैच करि परिबो कंडीशन कांसेप्ट होची एटा से कांसेप्ट को मैच होची ना नै चेक करनबा आउ जदी होउनी ताहले आंसर भूल देछि क्लियर। तो एटा होची कांसेप्ट एटा ए अनुसार हमें चेक करिबा वेदर k स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर और k स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर और k स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर एटा चेक करिबा से अनुसार हमें डिसाइड करिबा वेदर इट विल बी हेवीली डैम्प्ड क्रिटिकली डैम्प्ड और डैम्प्ड ऑसिलेशन होची सेटा हमें डिसाइड करि परिबा। होप एटा बुझिया पड़िथिबो समस्त को। नेक्स्ट होची फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड एट द सेंटर एंड एट एक्सियल एंड पॉइंट। एटा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ता। तो एठी होची जो हमरो जदी गोटे इंफिनिटी सोलेनॉइड रहला हां एठी क्लियरली मेंशन कर दी जे इंफिनिटी सोलेनॉइड की फाइनाइट सोलेनॉइड। तो सेति पय हमें होची कोन करबा ना इंफिनिटी सोलेनॉइड नबा इंफिनिटी सोलेनॉइड रे एमती n नंबर ऑफ टर्न्स लेट्स से अछि ताहाले जो एक्सिस रे सेंटर रे यार कोन हबो सेंटर रे जो हला याक मु जदी गोटे सिलिंडर कंसीडर करछु इंफिनिटी सिलिंडर ताहाले एटा एक्सिस हला तो एटा होची एक्सिस हला एटा जदी सेंटर हला ताहाले एठू मु जते बेले इंफिनिटी रो गोटे फाइनाइट लेंथ रो कैलकुलेट करछु एमती ये हला एटा को हमें थीटा 1 नउतले एटा को थीटा 2 नउतले। तो जते बेले इंफिनिटी सोलेनॉइड होची सेंटर रे तार जो मैग्नेटिक फील्ड रहउची बी सेंटर मु लेखुची बी सेंटर इक्वल टू कोन लेखबी ना म्यू नॉट
एन आई कहीं ना एटा होची 1 जो हमर थीटा होची कोन हिजो जेतेले इंफिनिटी हिजो एटा अप्रोक्सीमेटली 0 पळे आइबो तो यार फार्मूला जो थिला होची b जनरल केस में b इक्वल टू म्यू नॉट n I divided by 2 multiplied with cos theta 2 plus cos theta 1 एटा थिला तो एठी जते बेले होची इंफिनिटी जाउची सेंटर रे हमरो कैलकुलेट करिवार अछि ताहले ए जो इंफिनिटी गेला एटा धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी का कोन हिजो थीटा 1 भी 0 हिजो थीटा 2 भी 0 हिजो तो सेतेले cos 0 रो वैल्यू केते 1 आउ cos एटा cos थीटा 2 रो वैल्यू भी 1 हिजो 1 + 1 2 हिजो 2 2 कैंसिल हिजो तो b सेंटर इक्वल टू फॉर इंफिनिटी सोलेनॉइड केते आसीओ म्यू नॉट n I सेही भलिया जदि मु एंड पॉइंट रे नेबी एठी एंड पॉइंट एक्सिस रो एंड पॉइंट रे नेले एठी कोन हिजबो ना थीटा 1 तो होची 90 डिग्री हे गला थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री किंतु थीटा 2 टा केते हिजबो 0 डिग्री हिजबो तो एठी पके देबी जते बेले मते होची b एक्सिस एंड पॉइंट रे केते आसीओ म्यू नॉट n I डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा 2 टा होची 0 डिग्री माने 1 प्लस 90 डिग्री एटा होची 0 हे गला तो एटा होची न्यू नॉट n I डिवाइडेड बाय 2 आसीला वर्तमान से कोन पचाछि ना BC डिवाइडेड बाय एक्सियल एंड पॉइंट इक्वल टू केते होबो BC मते बाहर लागे त म्यू नॉट n I डिवाइडेड बाय म्यू नॉट n I डिवाइडेड बाय 2 एटा 2 पळेबो म्यू नॉट n I कैंसिल हे जिवो तो 2:1 आसीबो आंसर कोटा हे जिवो राइट आंसर ऑप्शन सी टा हे जिवो राइट आंसर थरे आंसर मैच करनिया ठीक थिला ठीक नथिले ग्रेस मिलियो नेक्स्ट होची नेक्स्ट 96 नंबर देची व्हाट हैपेंड टू द फोर्स between two charge particles when the distance between the charge particles is doubled एटा हमर बोनस क्वेश्चन थिला फटाफट हम आंसर काढी परिबा एटा होची q1 एटा होची q2 समान को भीतर डिस्टेंस r मु इजीली जदी आगुरु हमें dpp प्रैक्टिस करथिबा ताहले सेठी होची एटा डायरेक्ट होची 1/4 टाइम होबो तथापि मु शो कर दउची r हैला तो f इक्वल टू मु कोन लिखिबी k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर जतले एटा होची 2r हे जिवो 2r हे गेले एटा f डैश इक्वल टू कोन हे जिवो k q1 q2 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर तो ए टर्म टा होची केते ए टर्म टा होची f तो एटा मु लिखि परिबी 1/4f तो एटा होची केते 4 f रो 1/4 हे गेला f रो नुवा फोर्स जो आसला 1/4 हे गेला ऑप्शन कोटा हे जिवो राइट आंसर it becomes 1/4 option A हे जिवो right answer clear next होची air undergoes breakdown at an electric field strength of 3 into 10 to the power एटा कते देछि टिके जूम करके देखिबा 6 10 to the power 6 देछि ओके So 97 number electric field 3 into 10 to the power 6 volt per meter देछि what is the maximum charge can be put on a sphere of radius 2 meter तो electric field देछि 3 into 10 to the power 6 volt per meter radius देछि होछि 2 meter avoid breakdown of air तो यार चार्ज हमको पचाछ हमें डायरेक्ट फार्मूला यूज करिवा फार्मूला कोन अछि ना u e इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ e इक्वल टू k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ओके तो एठी मु होची q मते कैलकुलेट करिवार अछि तो e r स्क्वायर डिवाइडेड बाय k फटाफट वैल्यू पकेबी 3 into 10 to the power 6 multiplied with 4 r देछि 2 तार स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय k र वैल्यू 9 into 10 to the power 9 अच्छा एग्जाम पूर्वरु हमें कांस्टेंट वैल्यू जेमति हला k रो वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक रे हमर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू कि एप्सिलॉन रो वैल्यू कि परमिटिविटी रो वैल्यू कि म्यू नॉट बाय 4 पाई रो वैल्यू एगुडा को c रो वैल्यू √2 रो वैल्यू जोटा कि मीन और एवरेज करंट कैलकुलेट करिवारे वेरी नेसेसरी √2 रो वैल्यू √3 रो वैल्यू इलेक्ट्रॉन रो चार्ज मास प्रोटॉन रो चार्ज एंड मास ठीक एगुडा को सब केतरा मु कांस्टेंट चेकलिस्ट भी देई देबी से चेकलिस्ट ता को हमें निहाती भाबरे कैलकुलेशन करबा देखो एठी कोनोसी गोटे क्वेश्चन रे भी हमको डाटा जोटा कि होची नेसेसरी डाटा कांस्टेंट रो वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट हे गला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हे गला k रो वैल्यू एगुडा को कोठी भी गिवन नै तनो हमको ये वैल्यू गुडा को सब बेले मन रखिया पई पड़िबो ठीक एग्जाम रे यूज करिया पई यार गुडे चेकलिस्ट वीडियो मु बनै देबी परीक्षा पूर्व को कांस्टेंट वैल्यू हमको देखिया को पड़िबो
सेगुडा को बनै देबी जदि दरकार कमेंट सेक्शन रे लेखो से वीडियो मु बनैबी नचेत ठीक अछि तापरे एटा हे गला हमर 97 क्वेश्चन 98 क्वेश्चन इफ एट ए सर्टेन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द वेट ऑफ ए बॉडी becomes 1/9 of its weight on the surface of earth then find the height consider r as radius of earth देखो एटा हमें एग्जाम पूर्वरु ए क्वेश्चन ग्रेविटेशन डीपीपी जो माने मु प्रोवाइड करथिली प्रैक्टिस करिथिबे सेठी एग्जैक्ट तो नुहो किंतु यार अल्टरनेट माने अर्थ उपरु एतिकी हाइट रे गले ग्रेविट जो जी रो वैल्यू केते टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज करियो बोले मु गुटे क्वेश्चन देइथिली एथरे गुटे टीचर मध्य मते टेलीग्राम ग्रुप रे कमेंट करिकि कहिथिले जे सर एटा तो एतिकी होबो आपण केमते आंसर एटा कहिथिले मु तांको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देइथिली जे एई भलिया है कि यार आंसर एमती आछी बोली तो होप से टीचर एटा को जदी बेस 2 रे तांकर एग्जाम थिला सी एक मार्क सिक्योर करथिबे तो क्वेश्चन डायरेक्ट डीपीपी रु भी आसीछ एक मार्क श्योर एटा मते बहुत खुशी भी लागिला जे होची डीपीपी रु हमर गोटे क्वेश्चन बाजी जी बोली तो एटा को देखंतु केमती सॉल्व करबा अच्छा से कहिछि सपोज एटा होची हमर अर्थ रोइला यार रेडियस r रोइला मु h हाइट रे ए जो हाइट ता हला h हाइट रे गोटे ऑब्जेक्ट को जदी नै कि जाउची ताहाले तार रिलेशन कोन होची ना जो वेट थिला तार 1/9 वेट हे जाउची एठी जदी फोर्स F अछि एठी कोन हे जो फोर्स F/9 हे जो बस मु एक रिलेशन को पकेबी आ कैलकुलेट करबी F डैश इक्वल टू F/9 गिवन अछि मते तो F रो वैल्यू जो अछि मु F डैश बदल रे केते लिखबी G mass of earth multiplied with mass of the object divided by r plus h रो स्क्वायर टोटल हाइट केते हबो r plus h रो स्क्वायर इक्वल टू F जो अछि G mass of earth multiplied with mass of object divided by 9 into r square radius of the earth on the surface distance from center to the object सेटा होछि r square हे गेला तो वर्तमान होछि ए टर्म पूरा कैंसिल हे गेला खाली रहिला r plus h रो स्क्वायर इक्वल टू 9r square imply r plus h equal to 3r imply h equal to 3r minus r equal to 2r तो राइट आंसर हेची 2r हेजिवो तो मैडम जो कांसेप्ट रे हमरो पचारथिले तो सेटा होची 3r तांको अनुसार आसीबो किंतु हमें टोटलटा 3r अर्थ सरफेस रु केते डिस्टेंस अर्थ सरफेस रु 2r सी अर्थ सरफेस रु 50 एटा को ध्यान देबे भूल रे सुधा 3r लिखि के आसीबेनी कंफ्यूजन नेगेटिव करे देबो एक मार्क ठीक 2r हेजिवो राइट आंसर एडी भी से देइची इफ यू सर्टेन हाइट द आई डोंट of its on the surface of the earth देइची जे then find the height consider r as radius of the earth से जो हाइट हम नीचे से हाइट हमको 50 h हाइट ता से हमको 50 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 99 क्वेश्चन 99 number कोन देछि क्वेश्चन a rocket is fired from the earth towards the sun the gravitational force on the rocket zero out at what distance from the earth center mass of the sun is 2 into 10 to the power 30 kg mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg neglect the effect of other planets etc orbital radius होची देछि हमको केते 1.5 into 10 to the power 11 मीटर अच्छा एटा सपोज हमर अर्थ एटा सपोज सन सेवन को भीतर डिस्टेंस केते देछि 1.5 into 10 to the power 11 मीटर देछि मास ऑफ सन देछि 2 into 10 to the power 30 kg mass of earth 6 into 10 to the power 24 kg रेडियस एटा देछि रेडियस इक्वल टू एति देछि से पचाछि जे रॉकेट ता कोठी रहिले तमरो नेट फोर्स या ऊपर रॉकेट ऊपर जीरो होबो ता माने ड्यू टू अर्थ आउ सन ए माने कोन होबो ना ये अर्थ ता आड को पुल करतो सन ता आड को पुल करतो तो कोनोसी गुटे जगह रे दि जन को फोर्स जदी सेम हे गला ताले या ऊपर ड्यू टू दिस टू प्लैनेट विल बी जीरो ओके तो मु से डिस्टेंस को कैलकुलेट करबी लेट्स से अर्थ रु से डिस्टेंस ता होची x जदी हला ताले सन रु सेटा केते हिजो r - x हिजो ओके एटा को मु इक्वेट करबी दीटा सारा फोर्स को इक्वेट करबी फोर्स ड्यू टू अर्थ
on rocket कौन लिखिबी force due to earth on rocket force due to earth on rocket equal to force due to sun on earth rocket ए दुटा फोर्स सेम होबा दरकार तो ए दुटा फोर्स को जदी इक्वेट करबी ताहले मते आंसर मिली जीवो तो आंसर होची एठी हां अच्छा तो एठी मु लिखिबी कोन फोर्स GME multiplied with mass of rocket divided by x square equal to GMS mass of sun into mass of rocket divided by r minus x रो स्क्वायर तो एठी होची G कैंसिल हे गला आउ mr कैंसिल हे गला तो एठु मु कोन लिखि परिबी r minus x रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू mass of sun 2 into 10 to the power 30 divided by 6 into 10 to the power 24 equal to 10 to the power 6 by 3 आसिला तो एठु मु स्क्वायर हटे देबी r minus x divided by x equal to 10 to the power 3 divided by √3 और याकु मु जदी आउ टिके सॉल्व करते 10 टू द पावर 3 into x equal to √3 r minus √3 x त मु कहितली √3 रो वैल्यू हमकु दरकार पड़िबो √3 √2 रो वैल्यू 1.41 approximately √3 रो वैल्यू 1.7 एटा टिके हमें ए दीटा वैल्यू को टिके याद रखिबा तापरे ठुमु x equal to कोन लिखि परिबी x equal to एटा को लिखि परिबी जे 1.7 into 1.5 into 10 to the power 11 divided by 1.7 plus 10 to the power 3 तो 1.7 plus 10 to the power 3 माने 1000 plus 1.7 केता हो 1000 1.7 तो एप्रोक्सीमेटली 1000 नै कि मु या को सॉल्व करबी तो जहार वैल्यू मते आसीबो 2.55 into 10 to the power 8 मीटर 2.55 into 10 to the power 8 मीटर परे अर्थ रु से कोन होबो या ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हे जिवो तो कोटा राइट आंसर हे जिवो 2.5 कोड देइछि देखो अच्छा 2.5 देइनी एटी 2.6 देइछि तो पका बाकी वैल्यू एटा रहला तो हमें 2.6 टा होची राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन बी टा होची राइट आंसर हे जिवो यार ओके नेक्स्ट देखिबा 100 नंबर क्वेश्चन What will be the apparent weight of a body of mass 50 kg when it is traveling upward with acceleration of 2.5 meter per second square? अच्छा एटा गुटे बॉडी अछि ता ऊपर फोर्स mg फोर्स लागु छी हला तो जते बेला से होची एक्सेलरेशन gs a एक्सेलरेशन रे ऊपर पडु छी ता ऊपर जो नेट रिएक्शन फोर्स हबो वेट मशीन जो मेजर करू छी से कोन करबो वेट मशीन टोटल रिएक्शन फोर्स ता मेजर करू छी ठीक यार जो रिएक्शन फोर्स या ऊपर थिबो सेतले mg हो आ a एक्सेलरेशन गले प्लस a ये हे जिवो ता सहित ऐड हे जिवो तो वेट मशीन रो कांसेप्ट अपरेंट वेट तळकु गले केते हबो ऊपर गले केते हबो सेटा मु फार्मूला लिस्ट रे डिस्कशन करछि सेटा भी देखि परिबे तो वर्तमान होछि मु एटा कोन करबी ना जो अपरेंट वेट w इक्वल टू केते हे जिवो m मल्टीप्लाइड विथ g प्लस a वेरी इजी क्वेश्चन थिला तो फटाफट एठी मु पकेबी मास केते देछि 50 into 9.8 10 भी नहीं कि हमें कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू रे कैलकुलेट करि परिबा किंतु 9.8 काइना 50 अछि मल्टीप्लाई करिया पई इजी हो तनो एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 नहीं कि हमें कैलकुलेशन करबा 2 पॉइंट एटा केते देछि 5 तो एटा हे जो 50 मल्टीप्लाइड विथ 8 5 13 9 2 11 1 12 गोटे दशमिक छाड़ी की बसी गला 12.38 हला 50 मल्टीप्लाई कर देले केते हो 5 3 की 15 5 10 1 11 1 रखनेला 1 5 के 5 1 6 615 गोटे शून्य बसी गला दशमिक छाड़ी के गले 615 हे गला राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन थिला एटा नेक्स्ट देखिबा 101 नंबर क्वेश्चन पढो The bob of a pendulum is released from horizontal position. What is the speed with which the bob reaches at the lowermost point if the pendulum length is 1.5 meter and it dissipated 5% of its initial energy against air resistance? अच्छा एठी गुटे पेंडुलम अछि ए पेंडुलम एमती अछि जहार लेंथ देछि 1.5 याकु मु एमती ये करी कि हॉरिजॉन्टली ए पोजीशन को धरि के पळे आसे एठी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होबो सेहिटा तो तळकु जाय कि कन्वर्ट हे कि काइनेटिक एनर्जी रे कन्वर्ट हे जिवो आ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हे जिवो तो एठी जो हमरो पोटेंशियल एनर्जी अछि सेटार वैल्यू केते mgh राइट
एठी सही भलिया केते हबो हाफ mv स्क्वायर कन्वर्ट हे जिवो टोटल एनर्जी फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी हे जिवो तो सॉल्व करिवार एटा होची टेक्निक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करिवि आ मु ताको सॉल्व करिवि आ गुटे कंडीशन एठी एडिशनल कंडीशन कोन दे दिछि ना 5% ऑफ इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस रे कंज्यूम हे जाउछि तार तो जदी mg थिला 5% जदी रिड्यूस हो गला एठी केते एनर्जी हबो 95% ऑफ mgh खाली रहिबो जोटा कि कन्वर्ट हबो काइनेटिक एनर्जी रे बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गला कोन एति कांसेप्ट मते बुझिबार थिला तापर प्रॉब्लम तो देखि दियो एठी मु कोन करबी ना इक्वल टू कर देबी 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू mgh मल्टीप्लाइड विथ 95% कोन ना 0.95 राइट तो इम्प्लाई v स्क्वायर इक्वल टू केते हे जो mm कैंसिल हे गला 2 into gh into 0.95 इक्वल टू केते हे गला एटा 2 into 9.8 into 1.5 into 0.95 राइट इक्वल टू एटा हमरो जदी होची मु याकू 10 नै जिबी कैलकुलेशन पई इजी पई 1.5 into 2 केते हबो 3 3 into 10 केते हे गला 3 into 10 equal to 30 30 into एटा होची 0.95 को मु होची अप्रोक्सीमेटली 1 नै गली मल्टीप्लाइड विथ 1 तो 30 हे गला v स्क्वायर इक्वल टू 30 हेले v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 30 इक्वल टू 5 5 25 6 6 36 6 होउनी 5 पॉइंट समथिंग आसीबो 5 पॉइंट समथिंग मु सर्च करबी आंसर रे कोठी देछि 5 पॉइंट समथिंग कोठी देछि ए नंबर 5.3 देछि तो डायरेक्ट आंसर ए हि जिवो करेक्ट आंसर मु एटा कैलकुलेट करबी जदी एग्जाम रे मो पई सेति समय नाही गोटे क्वेश्चन गोटे मिनिट रे सॉल्व करिवार अछि तेनु स्पीड अप करके एटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगै कि मु कैलकुलेट करली 5 पॉइंट समथिंग आसिला तो आंसर हि जिवो राइट 5 ए ऑप्शन टा राइट हि जिवो क्लियर होउची बुझा पडुची कमेंट रे लिखंतु जे बुझा पडुची ना नाही नले आउ टिके लेवल डाउन करके हमें आउ टिके डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा अदरवाइज एटा जदी ठीक ठाक अछि ताले फीडबैक दियंतु फीडबैक ता बहुत बहुत इंपोर्टेंट से फीडबैक अनुसार हमें चलीबा आगु को ठीक अछि नेक्स्ट होची 102 नंबर 102 होची ए रॉड ऑफ मास m and length l is bent in the form of an equilateral triangle find the moment of inertia of the triangle about an axis passing through its centroid and perpendicular to the plane containing it बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आउ इजी क्वेश्चन भी बेसी हायर लेवल रो कांसेप्ट यूज हेइनी डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट जिंसो मु जो फार्मूला लिस्ट देइथिली हला रोटेशनल मोशन फर्स्ट चैप्टर रे मोशन रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो पैरेलल थ्योरी एंड परपेंडिकुलर थ्योरी ए दीटा थ्योरी डिस्कशन करछि आउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ईच केस गुटे रॉड पई केते हबो गुटे स्क्वायर पई केते हबो गुटे सर्कुलर रिंग पई केते हबो डिस्क पई केते हबो सब गुडा को मोशन चैप्टर रो जोटा हमर रोटेशनल मोशन थिला सेथिरे कंप्लीट डिस्कशन करछि केवल फार्मूला यूज करके हम याको सॉल्व करबा केमति सॉल्व करछि देखो फर्स्ट होछि मोर देछि लेंथ l ओके सेटा को मु तीन पार्ट रे इक्विलेटरल ट्रायंगल करछु जदी एटा l/3 हे जिवो एटा भी l/3 हे जिवो एटा भी l/3 हे जिवो ओके यार सेंट्रोइड रे मु मूव करूछि सेंट्रोइड रे मूव करले एटी जो एक्सिस हबो एटा को मु एमति करिके किछि एमति करिके सपोज रोटेट करूछि रोटेट करैले ये गोटे ता पई कोन हबो रोड भलिया काम करिवो रोड जदी हला ताहले एई डिस्टेंस ता ये कोन हला ना दीटा पैरेलल एक्सिस हे गला एटा गोटे रोड जदी हला मु याको एमति रोटेट करले तारो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड पई यार जदी लेंथ होची l हला ताहले एटा कोन हबो ना ml² डिवाइडेड बाय 12 हबो ठीक आ जदी मु होची किछि डिस्टेंस रे पैरेलली एटु डिस्टेंस रे r डिस्टेंस रे जदी मूव करूचे एटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम पकेबी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू कोन हिजबो ml² डिवाइडेड बाय 12 प्लस mr² राइट तो एठी मते होची ए जो डिस्टेंस r टा कैलकुलेट करिवार अछि तो कैलकुलेट मु r केमति करिवि ना देखो एटा टोटल टा होची 60 डिग्री ये होची बाइसेक्टर हो सेंट्रोइड रो जो ये होची सेटा होची कंप्लीट बाइसेक्टर हो तो एटा होची 30 डिग्री हो 10 30 इक्वल टू मु कोन लिखि परिबी r डिवाइडेड बाय l/3 सॉरी l/3/2 तो एटा होजो 6 हे जिवो
राइट। तो 10 30 रो वैल्यू केते 1/√3 तो 1/√3 इक्वल टू एल एल कैंसिल हे गला कोड भूल कली कि हां r/l/6 ओके तो एटा होची हे गला केते r इक्वल टू मु कोन लिखबी ना एटा जाई मल्टीप्लाइड हे जिवो l√3 डिवाइडेड बाय 6 ना ना एटा 1/√3 अछि ना या से तो l डिवाइडेड बाय 6√3 हे जिवो एति के हबो r इक्वल टू l डिवाइडेड बाय 6√3 वर्तमान इजीली हम कैलकुलेट करि पारि फार्मूला पकै देबी कोन ना होची I इक्वल टू कोन हे जिवो ना ml² डिवाइडेड बाय 9 into 12 प्लस काहे कि ना l मते केते थिला l डिवाइडेड बाय 3 रो स्क्वायर करबी तो एटा हे जिवो केते l l² डिवाइडेड बाय 9 तो से जिंस लिखली मु एटी ml² डिवाइडेड बाय 9 into 12 into ml² डिवाइडेड बाय 36 into 3 36 कोन 6 6 36 √3 रो स्क्वायर 3 तो वर्तमान या को सॉल्व करबी सॉल्व करले होची ml² कॉमन नै जाओ एटा होची 12 नुआ 108 एलसीएम हे गला 108 1 एटा भी 108 होची 1 plus 1 ओके तो एटा ml² डिवाइडेड बाय 2 काटी देले केते जो 54 पड़े आसला तो राइट आंसर कोटा हे जिवो हमर ऑप्शन डी टा हे जिवो राइट आंसर क्लियर होप समस्त को बुझा पड़थिवो जो जिंस बुझा पड़ुनी मते होची कमेंट सेक्शन रे या फिर टेलीग्राम रे लिखंतु से क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन अगेन करिवे नेक्स्ट 103 नंबर कोन देछि MGF refractive index 1.38 is often used as an anti-reflection coating over eyeglasses. What is the minimum thickness of MGF layer to be coated onto the glass surface to have no reflection at the center of the visible spectrum? Lambda equal to 550 nanometer. अच्छा एटु गुटे बेसिक कांसेप्ट अछि मु ऑप्टिक्स रे ए कांसेप्ट ता भी फार्मूला ता डिस्कशन करि नथिली एठी डिस्कशन करि दउची सपोज एटा मोर गोटे कोन अछि ना थिन लेयर मु बनौची गोटे ग्लास स्लैब अछि ग्लास ऊपरे मु होची थिन लेयर गोटे बनौची जोटारे की होची लाइट रे आसीबो पेनिट्रेट कला रिफ्रैक्टेड हबो पुनी अगेन रिफ्लेक्टेड हबो तो रिफ्लेक्टेड हेले ए जो रिफ्रैक्टेड हला और रिफ्लेक्टेड हला एठी कोन हबो ना ये जदी टी थिकनेस हला ये दीटा सोर्स भलिया काम करिवो आ जते बेले मिनिमम रिफ्लेक्शन केते बेले हबो ना एठी जते बेले हमरो इंटरफेरेंस हेई कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हबो सते बेले एठी मिनिमम रिफ्लेक्शन हबो एटा होची तार कांसेप्ट तो मिनिमम रिफ्लेक्शन हबा पई मते होची इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हबा दरकार तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रो कंडीशन मु एठी पुट करबी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जदी होची टी थिकनेस रो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो मु मटेरियल कोटेड करूची ताहाले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रो फार्मूला होची म्यू मल्टीप्लाइड विथ टी एटा 2t होबो काहे कि ना जीवो आउ रिटर्न करिवो तो पाथ डिफरेंस तार होची 2t होबो 2 म्यू टी इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 एटा होची तार फार्मूला एक्चुअली होची तार फार्मूला 2n - 1 मल्टीप्लाइड विथ लैम्बडा बाय 2 एटा रिलेशन हबा दरकार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई तो n इक्वल टू मु जतले होची तमरो 1 पुट करछि काहे कि इंटरफेरेंस जो फर्स्ट पैटर्न आसीबो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रो n इक्वल टू 1 ऑर्डर रे आसीबो तो एटा 2 - 1 1 हे जिवो लैम्बडा बाय 2 खाली रहि जिवो तो मु एट लिखबी 2 म्यू t इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 ठीक एटा इंटरफेरेंस रे हमें जते बेले कंप्लीट ओएसएस टीईटी रो क्वेश्चन सीएसटी पई जो डिजाइन करबा से कोर्स रे यार डिटेल्स थिन फिल्म रे इंटरफेरेंस पैटर्न डिस्ट्रक्टिव पई कंडीशन कोन आउ कंस्ट्रक्टिव पई कंडीशन कोन रहइबो केमती फार्मूला आइला एक्चुअली हमें खाली जो फार्मूला लिस्ट बनै छै से फार्मूला लिस्ट रे मु एई टारगेट करि कहितली जे आपण माने सब पढी छंती आउ एग्जाम रे तो हमर डेरिवेशन किछि पचारुनी तो डेरिवेशन नेसेसरी नै फार्मूला हमें रखिले से कांसेप्ट बुझा पड़ी गला कांसेप्ट रे फार्मूला पुट करले आंसर काढले तो सेटा गुटे लेवल बिल्ड अप हे गला नेक्स्ट हमर टारगेट होची प्रतिटी फार्मूला रो कांसेप्ट देखिबा आ से कांसेप्ट को केमती यूटिलाइज करबा प्रॉब्लम रे काहे कि ना गोटे फार्मूला जो डिराइव करू से डिराइव फार्मूला डिराइव रे ही से कांसेप्ट ता लुचि की रहउची तो जो क्वेश्चन डिजाइन होची से डिराइव जे करिची फार्मूला टाको से डेफिनेटली से कांसेप्ट रे अप्लाई करि परिबो
तो वर्तमान अप्लाई टेक्निक आमे सिखिबा से कोर्स रे बेसिकली मु से जिंस को फोकस करिकि प्रॉब्लम भी आमे कलेक्ट करिबा डिजाइन किछि करिबा आउ होची कॉन्सेप्ट बुझेला बेले को से गुडा को भी टारगेट करके आमे चलिबा। तो बहुत बढ़िया कोर्स होबो आपण फीडबैक दियंतु भलो नंबर स्टूडेंट जदी हेले ताहले आमे ताकू लॉन्च करबा काहे ना गोटे कोर्स बनेवा पई बहुत सारा टाइम स्पेंड करिया को पड़िबो आ बहुत सारा एफर्ट देवा पई पड़िबो देला जाई गोटे गुड और बेटर कोर्स बाहर के आसीबो जोटा की होची फ्रूटफुल होबो आपन को हेल्प करिवो एग्जाम रे ताकि आपन भलो स्कोर करि पारिबे नाइ कि एमती नाइ कि पांचटा क्वेश्चन मु उठै नेली जोटू सेटू आउ आपन को दे देली तो सेटा एते इफेक्टिव नो प्रॉपर वे रे जदी आपन को गोटे गाइडलाइन मिली जिवो मेन होची ए एग्जाम वेरी हार्ड नो इडी एग्जाम रो मेन होची गाइडलाइन प्रॉपर नाही सेति पई होची हमको प्रॉब्लम फेस करूछु आमे तो प्रॉपर जदी नोट मिली गला प्रॉपर प्रैक्टिस करिया पई क्वेश्चन मिली गला ताले एग्जाम इजीली आमे करि परिबा एग्जाम रे बहुत लेस नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल्स अछि वंस हम स्टडी मटेरियल बिल्ड अप कर देले तापर नेक्स्ट हमको किछि प्रॉब्लम होबो नै तनो सेही टारगेट मु रखि छी हमें फिजिक्स रे कंप्लीट स्टडी मटेरियल बनेबा आ जोथिरे की होची आपन को एटी सेटी आ कोनोसी जगह को देखिबा पई पड़िबोनी गोटे स्टडी मटेरियल प्रॉपर वे रे थरे प्रिपरेशन करे देले ताकू बारंबार रिवाइज करले देखिबा आपन को क्वेश्चन बहुत बढ़िया एग्जाम रे सॉल्व होबो ठीक। तो वर्तमान देखिबा 103 रो अच्छा एटा होई गेला रिलेशन मते होची t कैलकुलेट करिवार अछि t इक्वल टू केते हिसबो लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 न्यू फटाफट लैम्बडा देछि केते 550 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड विथ 1.38 एटा नानोमीटर देछि तो 10 टू द पावर -9 आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एति तो वर्तमान मु जदी याकू कैलकुलेट करबी कैलकुलेट करले आंसर केते आसीबो पाखा पाखी याकू सॉल्व करो सॉल्व करले हमरो पाखा पाखी 100 into 10 to the power -9 आछी ये गला 99 into 10 to the power -9 आसीबो तो अप्रोक्सीमेटली 100 into 10 to the power -9 तो एटा को मु जदी पॉइंट तीनटा काटी कि नउची एपटू ताहले 0.1 into 10 to the power -6 आसीबो तो याकू मु लिखि पारि 0.1 माइक्रोमीटर ऑप्शन कोटा हे जिवो राइट आंसर होची ऑप्शन ए टा होची राइट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट होची 104 by what distance two thin lenses of same material and focal length f1 and f2 be separated so as to achieve minimum chromatic aberration। हाँ chromatic aberration ऊपर भी ऑप्टिक्स रे हमरो सिलेबस रे नथिला टू द पॉइंट हमें फार्मूला डिस्कशन करिचे ऑप्टिक्स रो भी आपण माने जाई कि देखि पारिबे दीटा पार्ट ऑप्टिक्स 1 ऑप्टिक्स 2 अछि ऑप्टिक्स 1 रे ऑप्टिक्स मु डिस्कशन करछि आ ऑप्टिक्स 2 रे हमरो वेव ऑप्टिक्स हमें डिस्कशन करछि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हे गला स्कोडिंजर सॉरी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हे गला एगुडा को सब हमें सेठी न्यूटन्स रिंग हे गला सेगुडा को डिस्कशन करछि ऑप्टिक्स 2 रे फार्मूला। अच्छा एबरेशन मु खाली कहि दोछि जे जते बेले होछि गोटे व्हाइट लाइट गोटे लेंस देई कि प्रोवाइड को पास करूछि से कोन हबो ना हमें जानि छै व्हाइट लाइट लेंस देई कि जदी पास करूछि से फोकल लेंथ देई कि फोकस पॉइंट गोटे पॉइंट रे जोटी कन्वर्ज हो ताको हमें लेंस रो फोकस पॉइंट कहउछे। अच्छा व्हाइट लाइट रे कोन होची 7 डिफरेंट कलर अछि ड्यू टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोन हबो डाइवर्ज होवा स्टार्ट होबो स्प्लिट होवा स्टार्ट होबो तो जहा फल रे जदी कन्वेक्स लेंस होची ताले रेड लाइट टा बहुत कम डाइवर्ज होबो आ वायलेट लाइट टा अधिका डाइवर्ज होबो तो वायलेट लाइट पई फोकल लेंथ एठा हि जिवो ए कन्वेक्स लेंस पई आ रेड लाइट पई एफआर हे जिवो तो डिफरेंट फोकल लेंथ हमें स्प्लिट देखिबा को पाइबा ए जो स्प्लिट होची ताको हमें कोन कहउचे ना एक्रोमेटिक एबरेशन अगेन एबरेशन होची डिफरेंट टाइप रो अछि कोमा एबरेशन एक्रोमेटिक एबरेशन डिफरेंट टाइप रो अछि तो एठी होची दीटा ये हला सही भलिया जदी मु होची कनकेव लेंस ने भी ताहले एठी जो लाइट व्हाइट लाइट आसिला सी होची कोन होबो ना एमती डाइवर्ज होबो राइट एमती डाइवर्ज होबो तो एठी होची फास्ट रेड लाइट टा फोकल लेंथ रे आसीबो देन होची तमरो होची वायलेट लाइट टा आसीबो तो एठी होची फोकस पॉइंट एफ भी टा अधिका हबो एफ आर टा पाखरे रहइबो ठीक एफ आर टा कम डाइवर्ज होची आ एफ भी टा अधिका हबो एटा होची तारो ये। अच्छा एठी कंडीशन कोन रहइबो हमें जतरे नॉर्मल लेंस होचे तारो एवरेज जो फोकल लेंथ टा सेटा हमें कोन करबा ना एबरेशन रिड्यूस करिवारे ये करबा तो सेति पई यार आंसर हे जिवो f1 + f2 डिवाइडेड बाय 2 होची टू रिड्यूस द एबरेशन
एब्रेशन रो डिस्कशन करबा जेतले होची गोटे एब्रेशन जीरो एब्रेशन पई हमें गोटे ऑपोजिट लेंस यूज करथाउ गोटे होची कन्वेक्स लेंस आ गोटे होची कॉनकेव लेंस गोटे रो फोकल लेंथ नेगेटिव होबा दरकार गोटे रो फोकल लेंथ पॉजिटिव होबा दरकार देले जाई दीटा सारा न्यूट्रलाइज हेबे आ गोटे पॉइंट रे हमको कोन हबो ना फोकस मिलिबो सब गुडा लाइट रो तो सेति पई एमती मर्ज करके करा जाय आ एटा दीटा लेंस रो मिनिमम एब्रेशन करिया पई एवरेज फोकल लेंथ निया f1 + f2 डिवाइडेड बाय 2 तो ऑप्शन बी टा आइजो राइट आंसर एक्चुअली एटा हमर तो बहुत कम एमती नाही जे होची सिलेबस बहुत क्वेश्चन 20 टा क्वेश्चन काढिबार अछि सिलेबस तो बहुत वास्ट सेठू होची आउट ऑफ सिलेबस रु क्वेश्चन पकेबा किछि मीनिंगफुल नुह बोली मते लागुछि अगेन हमर जो सिलेबस देइछि सेठी एते बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन हे परिबो से क्वेश्चन गुडा को करबा भी बहुत कष्टकर हो जिवो तो सेठू 20 टा क्वेश्चन पिक करबा बहुत इजी अगेन सबु जाको जदी सिलेबस हमें कवर करबा ताले 20 टा कोन बहुत क्वेश्चन बाहरी परिबो तो सेति पई मु कहे जे ए जो क्वेश्चन देखला परे गोटे गोटे क्वेश्चन आपण देखिबे पूरा एग्जामिनर प्रति आपनकर रेस्पेक्ट बहुत बढ़ी जिवो किंतु आ गोटे गोटे क्वेश्चन देखिबे इरिटेशन लागिवो कोन पई एमती करचुंती तापर क्वेश्चन नंबर 105 रे कोन देछि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस होची इंपोर्टेंट टर्म अच्छा फर्स्ट देखि दबा ग्रुप वेलोसिटी कोन आउ वेव वेलोसिटी कोन वेव वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी भी कोआ होवे जाको रिप्रेजेंट करा होवे vp रे एटी हमको v देछि जोटा कि वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी अच्छा वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी जो वेलोसिटी रे पार्टिकल मूव करूची ताकू होची हमें कोन कहबा ना फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी जते बेले होची दीटा पार्टिकल मूव करूचंती तांकर रिजल्टेंट गोटे वेव आसीबो एम्ति राइट तो ये होची कोन हबो ना तांकर जो एनवेलप हबो तांकर रिजल्टेंट जो आसीला सेटा को होची हमें कोन कहबा ना वेव वेलोसिटी सॉरी ग्रुप वेलोसिटी कहबा तो ए जो ग्रुप वेलोसिटी ता एम्ति ग्रुप वेलोसिटी रहला ता भितरे हमरो दुनिया सारा एम्ति ये है कि फेज वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी रहइबो ए जो ग्रुप वेलोसिटी ता होची तमरो लोकलाइज आउ फेज वेलोसिटी ता अनलोकलाइज ये होची कोनोसी भी पोजीशन रे रहि पारे किंतु हमें कहि परिबा जे होची एई जो वेव भितरे एई रीजन भितरे से पार्टिकल टा माने पार्टिकल टा लोकलाइज होचे कोनोसी भितरे या भितरे प्रोबेबिलिटी 1 रहउचे किंतु एठी होची डीलोकलाइज एठी कोठी भी रहि पारे तेनु फेज वेलोसिटी टा डीलोकलाइज आ ग्रुप वेलोसिटी टा लोकलाइज एमान को भितरे जो मु लेखिबी फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाय के ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू d ओमेगा बाय dk k is the wave constant k equal to 2 pi by lambda and omega equal to 2 pi by t एटा तो समस्त जानि छ हमें राइट ओके तो एतिकी थिला रिलेशन अच्छा एठी होची गोटे रिलेशन अछि हां ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी भितर रिलेशन कोन ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू फेज वेलोसिटी माइनस लैम्बडा dp by d लैम्बडा आउ ए जो टर्म टा जदि 0 हला ताहले ताको हमें डिस्पर्सिव मीडियम बोली कहूचे फॉर डिस्पर्सिव मीडियम फेज वेलोसिटी टा होची त माने सब गुडा को पार्टिकल रो वेलोसिटी सेम रहिबो गोटे व्हाइट लाइट स्पेस रे कोन होची स्पेस रे होची से डिस्पर्स थोड़ी ना करूची डिस्पर्स करूनी किंतु गोटे ग्लास भीतर जते ग्लास प्रिज्म रे दोउची सेते बेले होची से कोन करूची अलगा अलगा तार जो रेस्पेक्टिव वेवलेंथ अनुसार से कोन करूची वेरी कर जाउची आ हमकु डिफरेंट कलर देखाउची तो ये जो मीडियम सेटा होची नॉन डिस्पर्सिव मीडियम बट स्पेस इज डिस्पर्सिव मीडियम पाई vg इक्वल टू vp तार तो ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू फेज वेलोसिटी सही जिंसो से पचाची जे फ्री स्पेस रे कोन हबो ऑप्शन सी टा होची राइट आंसर ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू फेज वेलोसिटी हबो और अदर मीडियम रे ऑलवेज मन रखिबा ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेज वेलोसिटी भूल कहली कि ठीक अछि लेस देन और इक्वल टू फेज वेलोसिटी ए फार्मूला टा हमें मन रखिबा ग्रुप वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू फेज वेलोसिटी होप ए क्वेश्चन आपन को बुझा पड़थिबो नेक्स्ट जीवा हां एटा तो डायरेक्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर कॉल्ड व्हाट तो एटा होची टफनेस होबो ऑप्शन सी टा होची राइट आंसर हे जिवो मु या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रे जो ग्राफ टा डिस्कशन करछि सेठी प्रति पॉइंट कोटा को पॉइंट
एमती हला तापर एमती होउची केते मालिएबिलिटी हबो केते डक्टाइल हबो ए पॉइंट को कोन को होउची ए पॉइंट को कोन को होउची सब गुडा डिटेल्स मु डिस्कशन करची आपण माने से वीडियो देखि कि जानि पारबे व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड नेक्स्ट क्वेश्चन 107 देखिबा 107 What is the excess pressure inside a bubble of soap solution of radius 5 mm given that the surface tension of soap solution at temperature 20 degree is 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton meter square. अच्छा excess pressure पचाची direct formula based question P excess pressure P equal to soap bubble point 4 sigma divided by R 4 sigma होची surface tension R is the radius of soap bubble तो excess pressure equal to calculate कर दो 4 surface tension केते देछि 2.5 into 10 to the power minus 2 2.5 into 10 to the power minus 2 divided by r केते देछि 5 mm माने 10 to the power minus 3 मीटर तो याको सॉल्व करो आंसर बाहरी पड़ियो आंसर आसीबो 5 5 रे काटले 0.5 5 को 20 2 into 10 to the power एटा ऊपर को पळेबो प्लस हेजबो minus 2 plus 3 1 हेजबो equal to 20 पास्कल आंसर कोटा हेजबो ऑप्शन बी टा हेजबो राइट आंसर तापरे नेक्स्ट मूव करबा डायरेक्ट फार्मूला बेस एक्सेस प्रेशर डिस्कशन करछि ता बेस ओएसएसटी रे बहुत सारा क्वेश्चन आछि दुईटा तीनटा क्वेश्चन आछि आपण इजीली एटा एक मार्क पाई परिबे हां किछिटा क्वेश्चन बहुत हार्ड अछि आ किछिटा क्वेश्चन बहुत इजी अछि आपण हार्ड क्वेश्चन को भी छाडी दियंतु इजी क्वेश्चन करले आपण आराम से 12 रु 13 मार्क पाई परिबे फार्मूला बेस्ड स्काई एरिया chair lift is supported by a steel cable with radius 1.5 cm. What is the maximum load the cable can handle if the highest stress is not exceed 10 to the power 8 Newton meter square. एटा भी डायरेक्ट क्वेश्चन थिला 108 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन थिला तो आमे फटाफट याकू आंसर देखिबा स्ट्रेस देछि स्ट्रेस गिवन अछि हमको पचाछि मैक्सिमम लोड केते पचाइ स्ट्रेस इक्वल टू कोन ना फोर्स बाय एरिया तो मते लोड पचाछि F इक्वल टू स्ट्रेस इनटू A स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस देछि केते 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड विथ एरिया केते देछि 1 रेडियस देछि 1.5 तो पाई r स्क्वायर पके पाई इनटू r स्क्वायर माने 1.5 इनटू 10 टू द पावर -4 इनटू 1.5 स्क्वायर कर देली हला 1.5 रो स्क्वायर into 10 to the power 4 काहे 10 to the power -2 रो स्क्वायर मीटर को सेंटीमीटर को मीटर रे कन्वर्ट कर देले कैलकुलेट करो जते आंसर आसीबो सेति हिजियो तमरो आंसर तो एटा आसीबो 7.065 into 10 to the power 4 न्यूटन आसीबो आंसर जोटा कि हिजिबो ऑप्शन ए टा राइट आंसर हिजिबो चेक कर दियो क्रॉस चेक कर दियो कैलकुलेशन करिवो कैलकुलेशन करके एटा पाई बदल 3.14 पकेइबो तो 3 नै जाओ याकू 1.5 1.5 मल्टीप्लाई करो एंड कैलकुलेट करो approximate value पकेइले भी तमे आंसर या पाखा पाखी पाइबो ओके ऑर्डर देखिबो ऑर्डर रे 7 पाखा पाखी आंसर एटा भी देछि किंतु 10 टू द पावर 4 ऑर्डर तमे पाइबोनी सॉरी एटा 10 टू द पावर 4 ऑर्डर रे अछि ऑप्शन डी टा हबो राइट आंसर एटा राइट आंसर होबोनी ऑप्शन डी टा होछि राइट आंसर आसीबो 10 टू द पावर 4 ऑर्डर ओके 4 ऑर्डर रे अछि एटा हबो ऑप्शन डी टा राइट आंसर एटा 8 ऑर्डर रे अछि तो एटा रॉन्ग हे जिवो ठीक तापरे 109 नंबर क्वेश्चन कोन देछि What is the wavelength of a sound note of frequency 200 Hz produced in hydrogen gas environment? अच्छा फटाफट एठी मते कोन पचाछि ना wavelength पचाछि मु डीपीपी रे भी कहिछि आउ जो हमर फार्मूला लिस्ट रे भी कहिछि जे जदी होछि फ्रीक्वेंसी देछि wavelength पचाछि मो ब्रेन रे स्ट्राइक करबा दरकार ए प्रॉब्लम टारगेटेड मते वेलोसिटी कैलकुलेट करिया पई पड़िबो काहे कि ना वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी आ वेवलेंथ भितरे रिलेशन अछि तेनु से मते कोनोसी ना कोनोसी मतरे फ्रीक्वेंसी जति देइछि ताले वेलोसिटी कैलकुलेट करिवार पाथ से देइथिबो तो मु फ्रीक्वेंसी यूज करी कि वेलोसिटी कैलकुलेट करबी वेलोसिटी रु मु जे वेवलेंथ आड को मूव करबी ठीक तो मते वेवलेंथ से पचारिछि अच्छा ओके तो वेलोसिटी इन ए मीडियम इक्वल टू कौन लिखिबी ना फार्मूला होची गामा p डिवाइडेड बाय रो ओके रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम ठीक तो मु वर्तमान वेलोसिटी ऑफ एट मु क्लियरली देखि पाउची गामा कांस्टेंट p कांस्टेंट जदी रखुची ताले वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम तो v
is inversely proportional to square root of density. एठी डेंसिटी रो मते रिलेशन देछि डेंसिटी ऑफ एयर इज 14.4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन फटाफट एटु मु वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू proportional to 1 by square root of density of hydrogen से भलिया air पाई जदि लिखिबी proportional to 1 by density of air दिटा को डिवाइड कर दोछि तो VH by VA इक्वल टू मु लिखि पारिबी कोन रो A डिवाइडेड बाय रो H रो स्क्वायर रूट एति जिंस लिखि पारिबी तो एयर रो जो डेंसिटी देछि पड़ गला एयर रो डेंसिटी होछि 14.4 टाइम्स हाइड्रोजन तो 14.4 times rho h divided by rho h रो square root right imply एठु मु कैलकुलेट करि पारि वेलोसिटी देछि केते वेलोसिटी इन एयर होछि 330 देछि तो vh इक्वल टू 330 मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ 14.4 ओके तो याकु मु जदि सॉल्व करछि ताहाले मते आंसर मिलिबो केते ना सॉल्व करछि मु तो आंसर मिलला मते होछि ओके तो एति हे गेला bh इक्वल टू एति गेला त मु जानि लैम्डा इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी तो वेलोसिटी आ गेला 330 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 14.4 डिवाइडेड बाय 200 वेलो फ्रीक्वेंसी देजी 200 तो 0 0 कैंसिल हे गेला एटा आस जीवो तमरो याकु जदी सॉल्व करबो 6.26 मीटर आसीबो आंसर तो आंसर कोडा देजी देखो 6.25 देजी राइट आंसर हे जीवो ऑप्शन बी टा होची राइट आंसर हे जीवो नेक्स्ट देखिबा लास्ट क्वेश्चन The frequency of the fundamental note of an open and closed organ pipe of same length are f1 and f2 respectively. Find the relation between them. अच्छा ए जो क्वेश्चन टा आमे होची organ pipe जतले साउंड मु डिस्कशन करिची सेथिरे पूरा डिस्कशन करची गोटे ओपन organ pipe पई तारो फार्मूला कोन क्लोज organ pipe पई तारो फार्मूला कोन केमती होउची सेगुडा डिस्कशन करची डीपीपी रे भी क्वेश्चन देइथिले सेगुडा को जे पांचटा क्वेश्चन थिला किंतु बहुत इफेक्टिव थिला से पांचटा क्वेश्चन रे मु organ pipe रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करै छी जो माने करिथिबे से मानकर सपोज होची मु organ pipe रो गोटे होची कोन ओपन एंडेड organ pipe related question देथिले तो आपण माने जते बेले open ended organ pipe रो क्वेश्चन सॉल्व करले डेफिनेटली open organ pipe रो सॉल्व करिया पई आपण कोन करथबे क्लोज organ pipe एंड open organ pipe रो भी डिस्कशन करथबे मु सेठी भी जो देइथिले डीपीपी सेठी जने सर भी मते पचारथिले जे एटा केमती हला बोली मु आउरी ब्रीफली तांको टेलीग्राम ग्रुप रे तार सॉल्यूशन with open organ pipe रो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी केते क्लोज organ pipe रो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी केते सेटा लेखिक भी पठैथिली तो होप से सार एटा को इजीली क्वेश्चन टा को अटेंड करि पारथिबे तो मु देखि दोछि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन organ pipe इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2l से भले होछि क्लोज organ पाई v डिवाइडेड बाय 4l ओके यार ओपन organ pipe पाई होछि हमरो v by 2l आ क्लोज organ pipe पाई v by 4l से कोन पचाछि रेशियो पचाछि कोन बाय v ओपन डिवाइडेड बाय v क्लोज इक्वल टू v by 2l डिवाइडेड बाय v by 4l तो ये एटा पळे आसला केते 2 डिवाइडेड बाय 1 तो 2:1 पळे आछी और v ओपन इक्वल टू v sorry f open equal to 2 times f close okay और f1 f2 रे देजी तो f1 equal to 2f2 राइट आंसर कोटा हे जीवो ऑप्शन सी टा हे जीवो राइट आंसर ए भलिया क्वेश्चन थिला आपण माने बुझा पड़ला ना नहीं क्वेश्चन रो सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन रे लिखंतु ग्रेस से जो क्वेश्चन टा कहली गोटे क्वेश्चन सेटा ही गोटे मते लागला ग्रेस मिलला बळे आ आंसर आपण मैच करांतु जोटा मैच होउनी अनुसार आपण सेटा जानि पारिबे ग्रेस मिलबार चांस थिला ओके धन्यवाद थैंक यू।